जय हिंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र का आज की जो क्लास है हम लोग का 5 क्लास है। 5 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं मानव तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होता है सब जान चुके हैं। पहला वीडियो हम लोग का हुआ है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में ही हम लोग का आता है मस्तिष्क मतलब ह्यूमन ब्रेन आता है। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से बात कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। और उसके बाद ह्यूमन ब्रेन के बारे में मतलब कि ह्यूमन ब्रेन पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक हम लोग का ह्यूमन ब्रेन ही चला है। हम लोग का पार्ट 4 तक ह्यूमन ब्रेन चला है और पार्ट 4 में आया था हम लोग तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तो उसमें हम लोगों ने एक प्रकार को जान चुके थे और हम लोग को 2 प्रकार और बचा था तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो आज की जो हम लोग का जो क्लास है 5 है। तंत्रिका तंत्र मतलब कि 5 क्लास है मानव मस्तिष्क ना। ये जो हम लोग का है पार्ट 5 क्लास है। अगर आपने 4 क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को भी देखना आप लोग को अति आवश्यक है, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन आपको देखते आइएगा तो समझ में अति आवश्यक और बेहतरीन तरह से अधिक आता है। ऐसा समझ में कि अगर अच्छी तरह से बेहतरीन देखना चाहते हैं तो लाइन बाय लाइन जब वीडियो को देखिएगा तो और बेहतरीन अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास करने वाले हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है और किस एक प्रकार का होता है, तो किस तरह हमारा जो शरीर होता है तंत्रिका तंत्रों से मिलकर बना होता है। जिस तरह मान लीजिए हम यहाँ पे मारते हैं तो संदेश सीधे ले जाता है ह्यूमन ब्रेन के पास। तो यह संदेश मतलब कि कोई भी घटनाएं होता है तुरंत संदेश हमारे शरीर के अंग में कोई भी घटना होता है तो उस घटना को सेकेंडों से सेकेंड समय में हमारा ब्रेन तक संदेश ले जाने में कौन भूमिका निभाता है, ऐसे क्या क्रिया होता है कि जो हमारा जो ब्रेन को तुरंत संदेश चल जाता है और ब्रेन हमें तुरंत उसे मैसेज देता है कि हमको हमारे पास यहाँ पे एक चुटी रेंग रही है या यहाँ पे कुछ काटा है उस चीज़ को देखने के लिए। तो उसी के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं तंत्रिका तंत्र। हम लोग पढ़े चुके हैं कि जो पार्ट 4 क्लास हुआ था उसमें पढ़े थे कि तंत्रिका तंत्र हम लोग का 3 प्रकार का होता है। एक होता है हम लोग के परिधि तंत्रिका तंत्र, एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ना। तो हम लोग की जो पार्ट 1 मतलब कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पार्ट 4 में क्लास चल चुका है। आज की जो क्लास चलेगा परिधि तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, अगर आप तंत्रिका तंत्र के बारे में देखना चाहते हैं तो क्लास 4 को देखिएगा तो वहाँ पे तंत्रिका तंत्र मिल जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना। ठीक है, तो आज की जो क्लास करेंगे हम लोग परिधि तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब अभी भी आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए आराम से चलते हैं, हम लोग पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसमें कोई घबराने उमाने की दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम लोग जानते हैं कि दूसरा नंबर पे आते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र ना, यह मस्तिष्क का निकालने वाला बोल रहा है कि यह मस्तिष्क से निकलने वाला 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा जो परिधि तंत्रिका तंत्र होता है यह पूरे मस्तिष्क हमारा जो ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन से यह 21 जोड़ी के मतलब होता है 2। एक मतलब कि 12 गुणे का होगा 2 पेयर, ताकि 2 पेयर में जब गुणा होगा तो कितना आएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24। एक मतलब कि अगर हम मान लीजिए यह मस्तिष्क के निकलने वाला 12 जोड़ी कौन परिधि तंत्रिका तंत्र होता है। अगर जोड़ी में बताएगा पेयर में तो 12 ना, अगर संख्या में बताएगा तो कितना होगा 24 परिधि तंत्रिका तंत्र निकलता है हमारे ब्रेन से। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है जो रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, तो वो जो परिधि तंत्रिका तंत्र से 31 जोड़ी निकलता है। कितना, तो 31 जोड़ी। अगर इसे संख्या में बात करते हैं तो 21 दूना के कितना होता है 62 होता है। 21 दूना के 62 संख्या में हमारे परिधि तंत्रिका तंत्र से हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकलता है ना। स्पाइनल कॉर्ड कितना निकलता है 62 निकलता है, संख्या में 31 जोड़ी निकलता है। और जो परिधि तंत्रिका तंत्र होता है 12 जोड़ी निकलता है। अगर संख्या की बात करेंगे तो 24 संख्या निकलता है परिधि तंत्रिका तंत्र ना। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आएगा। परिधि तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी का भाग होता है, तंत्रिका का एक भाग होता है परिधि तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका से ही हमारा जो परिधि तंत्रिका तंत्र होता है हमारे जो
स्पाइनल कॉर्ड होता है जो रीढ़ की हड्डी में होता है उसमें 31 जोड़ी जाता है। किसमें? परितंत्रिका तंत्र। तंत्रिका से हमारा परिधि तंत्रिका तंत्र 21 जोड़ी जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए, क्योंकि अभी स्पाइनल कॉर्ड एक प्रकार का क्या है? ब्रेन है। एक प्रकार की क्या है? ब्रेन है ना। उसके बारे में हम लोग जान चुके थे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। एक प्रकार का है ब्रेन ही है, तो उसमें 31 जोड़ी मतलब कि 62 की संख्या में जाता है। अगर बोलते हैं कि ब्रेन से अगर परिधि तंत्रिका तंत्र निकल रहा है तो कितना निकलता है? तो 12 जोड़ी निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि स्वायत्त एवं स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। जो स्वायत्त होता है तंत्रिका तंत्र, इसको स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। आया समझ में? तो यह मस्तिष्क का स्पाइनल कॉर्ड से निकालने वाली तंत्रिका, बोल रहा है कि यह मस्तिष्क के स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिका से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य रूप से 2 कार्य होता है। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ये बोल रहा है कि पूरे मस्तिष्क के स्पाइनल कॉर्ड, पूरे जो मस्तिष्क के जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिका मिलकर बना होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड हमारा होता है और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, यह ह्यूमन के ब्रेन से मिलकर बना होता है। कौन? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यही कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि हम 2 प्रकार के होते हैं। कौन? ये बोल रहा है कि इसका मुख्य रूप मतलब कि अगर रूप की बात करते हैं तो 2 होता है। एक होता है अनुकंपी क्रिया, एक होता है परानुकंपी क्रिया। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये बोल रहा है कि हमारा 2 प्रकार की क्रिया होता है। एक होता है अनुकंपी क्रिया होता है, एक होता है परानुकंपी। कौन बोल रहा है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोल रहा है कि हमारे अंदर जो ब्रेन के ह्यूमन ब्रेन है, इसके अंदर 2 प्रकार की क्रिया होता है। एक होता है अनुकंपी, एक होता है पारा अनुकंपी। तो आइए जानते हैं अनुकंपी और पारा अनुकंपी के बारे में। ठीक है, चलिए। बोला है कि अनुकंपी क्रिया मतलब कि सिंपैथेटिक फ्रिक्शन ना, या हृदय की गति तेज होना। एक बाइगना होता है, किसी व्यक्ति के हृदय तेजी से धड़कने लगता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? अधिक होता है, बीपी अधिक बढ़ जाता है। अगर आप लोग बीपी के क्लास नहीं देखे हुए हैं ह्यूमन ब्रेन के, उसमें बताए हुए प्रैक्टिकल के साथ लाए थे मशीन, और उसमें बताए थे कि हम लोग का ब्रेन किस तरह हमारा हृदय जो होता है किस तरह हम लोग नापते हैं बीपी को, सिखा दिए आप लोग को उस क्लास में ना। हृदय की गति तेज होती है किस में? अनुकंपी में। किस में? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो हमारा जो ब्रेन से सीधे मिलकर स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर सीधे संबंध बनाता है, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये जो बोल रहा है कि हमारा 2 क्रिया होता है, अनुकंपी एक परानुकंपी। अनुकंपी जो क्रिया करता है हृदय की गति को होना, मतलब कि हृदय की गति को होने के लिए कार्य करता है। कौन? हमारा जो अनुकंपी होता है अनुकंपी ना। दूसरा बोला कि लार ग्रंथि को कम बनना। क्या होता है कि लार ग्रंथि कम बनने लगता है, किसके कारण? अनुकंपी के कारण। अनुकंपी अपना क्रिया कम करेगा तो लार ग्रंथि क्या होगा? कम बनेगा। तो हमारा भोजन अधिक पाचन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु अधिक मात्रा में जाएंगे। तो हमारा स्टार्च का पाचन हमारा मुँह से होता है शुरू ना। बोला है कि आँख फैल जाता है जब किसी व्यक्ति का क्या होता है, देखेंगे बड़ा बड़ा आँख दिखाने लगता है, दिखता है ना कि एकदम लाल लाल पूरा बड़ा बड़ा आँख दिखाई देने लगता है, क्योंकि इसका क्या होता है? अनुकंपी का प्रवाह होता है, क्रिया होता है ना। बोला है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी चीज़ को एकाएक देखते हैं, जैसे सांप देखते हैं चल जाता है तो एकदम रोंगटे खड़ा हो जाता है। ओह दादा, बड़ा का सांप निकला हुआ है। कहीं जा रहे हैं कि भाई आ गया शेर, रोंगटे एकदम खड़ा हो जाता है और शेर एकदम चड़ाक से भागते हैं, दौड़ कर भागते हैं ना। एक मतलब कि रोंगटे एकाएक खड़ा हो जाता है, किसके कारण? अनुकंपी के कारण। कोई चीज़ को एकाएक देखकर घबरा जाना क्या होता है? पारानुकंपी। देखो 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 वहाँ पे एक बिल्ली निकली, मतलब कि बमबिलार निकला, देखो देखो ना, कोई बोलता है तो एक भाई क्या होता है? घबराहट हो जाए कि क्या हो गया, एक भाई होता है ऐसा। तो वो जो बरवानी जो खड़ा होता है, रोंगटे खड़ा हो जाता है, किसके कारण? रोंगटे खड़ा होना अनुकंपी के कारण। आया समझ में ना कि रोंगटे क्यों खड़ा हो जाता है हम लोग की? आ गया समझ में। कभी रमेशवा जाता है नहाने के लिए ना, देखिए ये जो हमारा रमेश हो गया है, जाता है नहाने के लिए एकदम बाल्टी उल्टी लेके ना। मान लीजिए बाल्टी लटकाया हुआ है ना, जाता है जैसे ही नहाने के लिए, जैसे ही इसमें नल से पानी गिरता है, नल से पानी गिरता है ना, नल से पानी गिरता है, जैसे ही शरीर पर डालता है तो देह में रोंगटे पूरा खड़ा हो जाता है एकदम ठंडा से।
रोंगटे खड़ा होना अनुकंपी के कारण आया समझ में, अवश्य समझ में आया होगा। आप देखिए पसीना अधिक आना, मतलब कि किसी व्यक्ति का देखिए उनकी पसीना अधिक आता है, थोड़ा सा भी कोई कार्य करता है पसीना से पसीना एकदम भर जाता है, उसमें अनुकंपी की क्रिया क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। काम ना करेगा अनुकंपी क्रिया तो पसीना होना अति आवश्यक है। अनुकंपी क्रिया को काम करना चाहिए, न तो हृदय की गतियों को बढ़ा देगा, ग्रंथि लार ग्रंथि ना निकल पाएगा जल्दी का अधिक मात्रा में, रोंगटे एकाएक खड़ा होने लगेगा, होगा ना, पसीने निकलने लगेगा। बोल रहा है कि पैर थरथराने लगता है, किसी व्यक्ति को तुरंत चलता है पैर वे थरथराने लगता है, अब चले के मन ना करता है, पैर थरथरा रहा है। जैसे बुढ़िया मायना बोलती है कि पैर थरथराता है, अब चले के मन नहीं करता, एकदम कमजोरी छा ले लेगा पैर में, बोलती है ना बूढ़ी माता जी, मतलब कि दादी लोग बोलती हैं कि अब चलने का मन नहीं कर रहा है, हम लोग का पैर क्या हो रहा है, अब थक गया, थरथरा रहा है, थरथरा करता है, कब कब करता है, उसी को बोल रहा है पैर के थरथराना। किसके कारण, अनुकंपी के कारण। अनुकंपी कहाँ आ रहा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में आ रहा है। आया समझ में, अवश्य समझ में आया होगा। तो ये हो गया हम लोग अनुकंपी में। अब आते हैं पारानुकंपी। पारानुकंपी में क्या क्या कार्य होता है, आइए देखिए। यह मस्तिष्क से निकलने वाला 12 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला 21 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो पारानुकंपी होता है यह 12 जोड़ी मस्तिष्क से मतलब ब्रेन से निकल कर होता है। कौन, पारानुकंपी। अब ये बोल रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड से सीधे निकलता है 31 जोड़ी, यही वाला कार्य विधि है। परिधीय वाला क्या होता है, पारानुकंपी में परिधि वाला क्रिया क्या होता है, पारानुकंपी। एक प्रकार एक दोनों का होता है, एक सेम होता है, बराबर होता है ना। आगे समझ में आया, समझ में आया होगा समझ में। अब आते हैं हम लोग का एक अंग आता है जिसमें होता है तंत्रिका तंत्र के आवेग संरचरण ना, इसके बारे में समझ लेंगे। तंत्रिका तंत्र के आवेग संचरण क्या कहलाता है, आइए समझ लेते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र का जो आवेग संरचरण होता है ये क्या कहलाता है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। बोला कि तंत्रिका तंत्र में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग क्लास पूरा पढ़े हुए हैं, पूरे अगर ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन के, तो हर एक जगह हम लोग से सोडियम से भेंट हुआ है। हम कई बार आप लोग को पढ़ाते हैं कि जो हमारा सोडियम होता है एक प्रकार का एक ऐसा तत्व है जो ब्रेन के लिए हमारा अति आवश्यक होता है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग का सोडियम भेंटा गया। बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र में आवेग संरक्षण के लिए, मतलब कि आवेग संरक्षण के लिए ना, देखिएगा आवेग क्या कहलाता है आगे बताएंगे। संरक्षण के लिए सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे नस जो आवेग को ले जाने का आने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र नर्भर कहलाता है ना, नर्भस। देखिए ये जो आवेग होता है बता रहे हैं एक का एक संदेश ले जाता है। एक बाइक हम क्या करते हैं, एक लोटा जब पानी डालते हैं, एक बाल्टी जब कपार पे पानी डालते हैं, जो सिर पर जब पानी डालते हैं तो पूरा ठंडा शरीर हो जाता है। एक बाइक रोंगटे खड़ा हो जाता है, एकदम संदेश तुरंत देता है ब्रेन को, ब्रेन सीधे रोंगटे खड़ा करा देता है। किसको, अनुकंपी के कारण से। तो मतलब एक संदेश को ले जाने का कार्य कौन कर रहा है, आवेग कर रहा है। यही जो होता है सिग्नल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्नल देना ना। ट्रेन के पटरी पे जाते हुए तो देता है कि जैसा ही लाल पीयर हरियर होता है, ट्रेन के पटरी ही जाती है तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, ये बोर्ड में लगा होता है सीधे लाल पीयर हरियर, और लाल बढ़ेगा तो रोकना है, हरियर बढ़ेगा तो चलना है ना, रोक देना है। अगर पीला बढ़ेगा तो धीरे धीरे जाना है, क्योंकि लाइन क्लियर नहीं है। हरियर है तो चलो एकदम स्पीड में, लाल है तो स्टॉपेज। उसी प्रकार सिग्नल का कार्य करता है कौन, आवेग। एक अगर यहाँ पे एक चुट्टी हमारे शरीर के ऊपर अगर रेंग रही है तो इस आवेग होता है सीधे संदेश तुरंत ब्रेन को ले जाता है कि देखो तुम्हारा जो हैंड है, हाथ है, वहाँ पे एक चिट्टी रेंग रही है, इसे रेंग रही है। कौन कहता है, ब्रेन कहता है। तो तुरंत देखते हैं कहाँ है या घूम रही है, चलो तुरंत मार के भगाते हैं ना। चुट्टी होके चाहे कुछ मच्छर उछड़ होता है तो तुरंत चड़ाक से मारते हैं, मर गई करते हैं ऐसा काम। संदेश कौन दे रहा है, आवेग दे रहा है। सिंगल को ले जाने का काम कौन कर रहा है, आवेग। इन्हीं के विधि को क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्रिका बोलते हैं, नर्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यही सी नर्वर के बारे में पूरे हमारे ब्रेन जिक्र किया जा रहा है।
पूरे ब्रेन में अगर जिक्र कर रहे हैं तो हमारा यही जो नर्वर है, इसी नर्वर के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। अगर बोलिए कि सर भाई चित्र के बारे में नहीं समझा है, तो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में समझ चुके हैं। सब इसके बारे में खेला हो चुका है, मतलब कि सबके बारे में जान चुके हैं। इसकी पहली परत को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आता है हम लोग का पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, इसमें मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या कहलाता है, सेरिबेलम, थैलेमस, ऑक्सीपिटल, ट्रेपरायल और सेरिबेलम क्या कहलाता है, सबके बारे में क्लास में जान चुके हैं। ऊपर वाला क्लास देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसके बाद इसको देखिए, एकदम बेहतरीन तरह से समझ में आएगा, एकदम क्लास में याद करके जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं कि नर्वस तंत्रिका तंत्र के होता है, मतलब कि जो नर्वस तंत्रिका तंत्र अभी बताएं कि पूरे अगर हमारा जो ब्रेन है पूरा खेल है तंत्रिका तंत्र, मतलब कि नर्वस से। यही नर्वस देखिए अंतिम आ रहा है कि नर्वस कितने प्रकार का होता है, तंत्रिका कितने प्रकार के, ईवी 3 प्रकार के होता है, ईवी 3 प्रकार के। एक होता है चालक या अपवाही तंत्रिका तंत्र। अपवाही तंत्रिका, चालक मतलब कंडक्टर, फिजिक्स में पढ़ाए हुए हैं कंडक्टर। चालक मतलब कंडक्टर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है, कंडक्टर। बस में देखें कंडक्टर को, पैसा तो सीलने आता है, बस उधर चलते रहती है, पैसा तो सीलने में बार हो गया, आ गया स्थान, चलो खोरो को पैसा वैसा ना दिएगा, उसी को बोलते हैं कंडक्टर, जो पैसा तो सीलता है बस में ना। तो ये जो कंडक्टर के काम करता है। अपवाही तंत्रिका तंत्र, पहला क्या होता है, चालक या अपवाही तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या होता है, संवेदी तंत्रिका तंत्र। तीसरा होता है संयोजन या मध्यस्थल तंत्रिका तंत्र, मध्यस्थल तंत्रिका तंत्र या संयोजन तंत्रिका तंत्र ना। तो मध्यस्थल या संयोजित तंत्रिका तंत्र कहाँ है, चालक या अपवाही तंत्रिका तंत्र या संवेदी तंत्रिका तंत्र या संयोजन या मध्यस्थल तंत्रिका तंत्र कोशिका के बारे में जानेंगे। ठीक है, सभी के बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। ठीक है, यहीं पे इसका सबका डिफाइन दिया हुआ है कि चालक, कंडक्टर, अपवाही तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। देखिए, यह सबसे लंबे न्यूरॉन है। ये जो चालक मतलब कंडक्टर, और जो कंडक्टर होता है उसका पहचान दूर तक होता है, क्योंकि सबके, मान लीजिए पटना से बनारस तक एक बस है, अगर कंडक्टर से पूछेंगे कि बताइए कि जो सासाराम पड़ेगा स्टेशन, सासाराम पड़ेगा, एक भेटाता है टूल टंकी, सर मान लीजिए टूल टैक्स पड़ रहा है, टूल टैक्स किस साइड में कहाँ लगता है ज़्यादातर भीड़, वो बता देगा कि नहीं, उसके बारे में अवश्य बताएगा। उसी प्रकार हम लोग के ब्लड जब हम पढ़ाए थे तो वहाँ पे भी काम कर रहा था, कौन, कंडक्टर के काम कर रहा था। हमारा ब्लड शरीर के अनेक भाग तक जा रहा था ब्लड, तो वहाँ पे बताए थे कि कंडक्टर के काम कौन कर रहा है, ब्लड। तो अगर जांच भी करना रहता था किसको बुलाते हैं, कंडक्टर को। आइए कि बताइए कि कुदरा में चाहे ससरा में चाहे मुजफ्फरपुर में अगर टोल टैक्स की संख्या कितना है, वहाँ पे पुलिस होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में जानने के लिए किसको बुलाते हैं, कंडक्टर को। तब ब्लड को कंडक्टर एक रूप है, तो अगर जांच भी किया जाता है तब ब्लड अनेक भागों तक शरीर के लिए शरीर से आता है, तो उसको जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ब्लड। ब्लड का सबके पास संदेश होता है, सबके शरीर के हैसियत के बारे में जानता है कौन, कि कहाँ कितना खजान लुटा कर रखा गया है, सबके बारे में बताया जाता है ब्लड। इसलिए ब्लड का जाँच किया जाता है ना। हम आपको ह्यूमन जब ब्लड पढ़ाए थे तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से वहाँ पे समझाए थे, उस क्लास को देखिएगा तो आ गया समझ में ना। अब देखिए, ये बोला है कि सबसे लंबे तंत्रिका तंत्र होता है, न्यूरॉन होता है, या आवेग को ठंडपद, बोल रहा है कि ठंडपद से ठंडफल तक ले जाता है। बोल रहा है कि मान लीजिए ये जो चालक होता है हमारा, एक जिसे एंट मत बोलते हैं, चींटी होता है। मान लीजिए पैर में काटा हुआ है, पैर में हमको चींटी काट ली जाए, पकड़ ली, उस पर चहकने लगी, तो वह सीधे संदेश पैर से कहाँ आता है, दिमाग तक आता है, ब्रेन तक आता है। तो यह संदेश को ले जाने के विधि को कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवाही तंत्रिका तंत्र। ये जो तंत्रिका तंत्र निभाता है वो कौन होता है, न्यूरॉन होता है। इसी का रूप क्या है, न्यूरॉन, मतलब कि तंत्रिका तंत्र है ना। तो यही तंत्रिका तंत्र क्या कहलाता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना, कंडक्टर, अपवाही तंत्रिका तंत्र।
पटना से बनारस तक कौन बैठा के ले जाएगा बस में? कंडक्टर बैठा के ले जाएगा। ले जाता है ना, ले जाता है ना, बात सही है। अब देखिए, तो कंडक्टर यह लंबी, मतलब कि यह लंबी न्यूरॉन है। और पूछेगा कंडक्टर लंबा, मतलब कि इसका ज्ञान कहाँ होता है? लंबा तक कंडक्टर का, पटना से एकदम बनारस तक अनेक चीज़ को जान रहा है, तो इसका ज्ञान क्या है? लंबा है। लेकिन मतलब कि कंडक्टर मतलब चालक तंत्र, प्रवाही तंत्रिका तंत्र। तो इसका अगर न्यूरॉन की अगर लंबाई बात करेंगे तो कैसा होता है? लंबा होता है ना। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो क्या होता है? लंबा होता है, सबसे लंबा न्यूरॉन है ना। यह ठंडपद से कहाँ तक लेता है? ठंडकल तक। ठंडपल से सीधे ठंडकल तक लेके चल जाता है ना। यह संवेदी तंत्रिका तंत्र कोशिका। बोल रहा है कि संवेदी के मतलब संदेश को दे जाना ना। बोला है कि यह तंत्रिका तंत्र जो आवेग का ठंडपद तक ले जाती है, मतलब कि ठंडपद को ले जाती है। आवेग, शरीर से आवेग, शरीर से कोई संदेश को सीधे ठंडपद तक ले जाना क्या कहलाता है? संवेदी तंत्रिका तंत्र। संवेदी के मतलब संदेश को ले जाना, किसी के संदेश को ले जाना। अगर हमारे अंदर कोई मान लीजिए मच्छर घुस गया, तो मच्छर बहुत सारे बैक्टीरिया ले जाता है सीधे में, जो ब्लड में पाया जाता है, लिम्फोसाइट, लेकोसाइट, मेल्टोसाइट, सबको लिम्फोसाइट टी, लिम्फोसाइट बी, इसीलिए संदेश देता है आवेग को। किसको देता है? आवेग को। ये जो आवेग होता है सीधे ले जाता है कहाँ पे? ठंडपद, मतलब कि ब्रेन के पास ले जाता है। यह ब्रेन सीधे संदेश देता है हमको, देखो देखो वहाँ पे मच्छर बैठ कर कुछ बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर के अंदर फैला रहा है। अगर डेंगू मच्छर काटता है तो डेंगू बुखार, क्योंकि वह सब प्लेटलेट्स को कम कर देता है डेंगू बुखार ना। हम पढ़ा दिए हैं आराम से ह्यूमन ब्लड में कि डेंगू बुखार में किस तरह ब्लड हम लोग का होता है, लेकिन ब्लड की कमी से होता है कौन सा रोग, कैसे होता है, प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाया जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में कितना होता है, सबके बारे में बताए हुए हैं ना। ये पार्ट 2 में ह्यूमन ब्लड पढ़िएगा तब। संयोजी या मध्यस्थल तंत्रिका तंत्र। ये जो संयोजी तंत्रिका तंत्र है, मध्यस्थल तंत्रिका तंत्र है, यह क्या कहलाता है ये समझते हैं ना। संयोजी के मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि संबंध बनाना एक से दूसरा का ना। बोला है कि यह सिंगल को ब्रेन से बॉडी तथा बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का कार्य करता है। यह दोनों कार्य करता है। क्या करता है? दोनों कार्य करता है ना। कौन होता है हम लोग का? संयोजन या मध्यस्थल। मान लीजिए, माना कि यहाँ पे हमारा है हैंड ना, यहाँ पे मान लीजिए कोई पिन लिए और एकाएक इसमें धंसा दिए ना। जब इसमें धंसाएंगे तो दर्द होगा। इस संदेश सीधे ले जाएगा कहाँ? ले जाएगा ब्रेन के पास, हाथों से लेकर होते हुए सीधे कहाँ ले जाएगा? ब्रेन तक। अब ब्रेन में कहेगा कि देखो वहाँ पे सुई गड़ाया है। हम देखे थोड़े उधर से हाथ किए तो कुछ गड़ गया, तुरंत ब्रेन संदेश देता है कि देखो देखो, तुरंत देखो, मतलब कि संदेश देखो। ले जाने और ले आने का कार्य एक ही जो कर रहा है उसी को बोलते हैं क्या? संयोजन तंत्रिका तंत्र। आया समझ में? संयोजन तंत्र की कोशिकाएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक ही व्यक्ति कार्य करता है उसी को बोलते हैं संयोजन तंत्रिकाएं तंत्र। जैसे में मान लीजिए एक रमेश नाम का व्यक्ति है, हम बोल दिए कि हमको प्यास लगा है। क्या बोल दिए? प्यास लगा है। वो व्यक्ति जग गया, एकदम आराम से लोटा या गिलास लिया और पानी ले दिया। अब हम बोल रहे हैं कि पी लिए हैं, तब पानिया कौन ले जाएगा? रमेश थोड़े जा रख के चल जाएगा, वो सीधे लेके जाएगा ना। मतलब कि जो ले आया और ले गया वही क्या कहलाता है? संयोजन या मध्यस्थल तंत्रिका कोशिका। या हम मान लीजिए उस रमेश ले आए 1 गिलास पानी, पी भी लिए गिलास पानी, तो गिलसिया जो रख थोड़े देंगे, पर गिलसिया फिर लेके कौन जाएगा? रमेश वाले लेके जाएगा। तो रमेश तो हमको ले आ दिया पानी पीने के लिए, हम संदेश दे दिया हमको, हम पानी पी लिए, फिर उसको गिलास धरा दिए, फिर संदेश लेके चल गया, रख दिया जहाँ से आया है तहाँ गिलास आया ना। तो मतलब कि जिस प्रकार हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ब्रेन को ले जाता है और फिर ब्रेन को सीधे ले जाकर देता है जहाँ से आया था तहाँ, उसी को बोलते हैं संयोजन या
मध्य स्थलीय तंत्रिका कोशिका। आ गया समझ में, अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यह दोनों कार्य करता है। कौन? हमारा जो संयोजन या स्थलीय तंत्रिका तंत्र है, यह ले जाने का भी कार्य करता है और ले जाने का भी कार्य करता है। ये ना कि ब्लड को ले जाने वाला काम होता है धमनी का, ले जाने वाला सीरा के में अलग अलग ना होता है ना। कौन? हमारा संयोजन या मध्यस्थलीय, यह कोई बंटवारा काम नहीं करता है। ये बोलता है हम अकेला जिंदगी जीते, हमारे एक में सब होगा काम ना। हो गया। तो आइए आप लोग को इतना चीज़ समझ में आया होगा। एक नोट होता है, इस नोट के बारे में हम लोग जान लेते हैं ना। ठीक है, आप बोला है कि मस्तिष्क का एक भाग पोन्स होता है जो श्वसन आदि में नियंत्रण और कार्य करता है। ऐसे में जो मस्तिष्क का जो ब्रेन होता है उसमें हम बताए थे पोन्स पढ़ाए थे आप लोग को। क्या पढ़ाए थे? उसमें पोन्स पढ़ाए थे आप लोग को। वहाँ पे जब हम पोन्स पढ़ाए होंगे, देखिएगा ब्रेन जो पार्ट 2 अगर देखिएगा ना, पार्ट 2 वाला में देखिएगा तब भेटा जाएगा पोन्स क्या कहलाता है ना। तब PONS वहाँ पे भी समझाए पोन्स क्या कहलाता है। ये जो पोन्स होता है सीधे श्वसन को, किसको? श्वसन को कहाँ तक ले जाता है? फेफड़ा। अब फेफड़ा से ब्लड सीधे रक्त होकर शुद्ध कहाँ जाता है? हृदय तक ना। हृदय तक जाता है सीधे ब्लड शुद्ध होकर। फेफड़ा श्वसन के कार्य कौन करता है? हमारा पोन्स करता है। यही पोन्स सीधे फेफड़ा को संदेश देता है कि हवा को खींचो, और खींचने के बाद सीधे ब्लड में मिलाकर सीधे किसको देता है? हृदय को। हृदय से पंपिंग कर शरीर के अनेक भाग तक फैलाएगा। ठीक है, और अच्छी तरह से हम लोग जान चुके हैं और बेहतरीन तरह से जान चुके हैं। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। ठीक है, और हम लोग का जो क्लास होता है आज हम लोग का ह्यूमन ब्रेन तंत्रिका तंत्र पूरी अच्छी तरह से एंड हो जाता है। हम लोग का जो ह्यूमन ब्रेन होता है ख़त्म हो चुका है ना। हम लोग का तंत्रिका तंत्र की क्लास आज ख़त्म हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की जो क्लास होता है क्या होता है? हम लोग का एंड होता है ना। आज की जो क्लास होता है हम लोग का एंड। नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं जनन। क्या पढ़ेंगे? मानव में जनन, ह्यूमन में जनन और प्रजनन के बारे में। जनन और या लिख सकते हैं प्रजनन। क्या होता है? बोलते हैं प्रजनन। ह्यूमन या प्रजनन के बारे में जानते हैं ना। ठीक है, अगले क्लास हम लोग का आता है ह्यूमन जनन या प्रजनन के बारे में। ठीक है, और उस वीडियो को भी देखना अति आवश्यक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो हमारे चैनल के साथ ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ जुड़कर पूरी बेहतरीन तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। ठीक है भाई, इस तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।